नमस्कार, ज्ञान लैब से आपका स्वागत है। आज एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि हमारे पहले पीएचडी स्टूडेंट प्रज्वल प्रताप सिंह जी जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल अपनी पोस्ट डॉक करने के लिए। वैसे ये यहाँ पीएचडी ख़त्म करके पोस्ट डॉक ऑलरेडी कर रहे थे और जैसा कि और बीएचयू के लोग बोलते हैं कि ये पेपर मशीन है, तो हम लोग भी जानते हैं कि ये पेपर मशीन है और हम लोग अगर इनको रोक लेते, अभी राजा ज्वाला प्रसाद फेलोशिप में है, रोक लेते तो हम लोग कुछ और पेपर बढ़ जाते। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि ये जो है देश के बाहर जाएं, कुछ नई टेक्निक्स को वहाँ एंशिएंट डीएनए पे काम करेंगे, नई टेक्निक्स को सीखें और सीख करके फिर भारत देश में लौटें, क्योंकि ज्ञान लैब का ये एम ही है कि भारत देश में वापस लोग आएँ और एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के, जिससे कि देश में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो सके। तो प्रज्वल, पहले तो बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से, पूरे ज्ञान लैब की तरफ से कि आप इजराइल जा रहे हैं, बहुत अच्छी लैब में जा रहे हैं और एंशिएंट डीएनए पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि आप दो अच्छे शब्द ज्ञान लैब के बारे में बोलें 2 मिनट में। नमस्ते सभी को, मैं प्रज्वल हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट सर के साथ ज्वाइन किया 2018 में, 17 में ज्वाइन किया थे प्रोफेसर, तो मैं पहला स्टूडेंट था और हम लोग फिर साथ में, तो सर के साथ में बगल में बैठ के सीखा हूँ सब चीज़ें। फिर वो चीज़ जो डेवलप हुई, कैसे काम करना है, क्या कैसे मैनेज करना है, कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है, क्योंकि मास्टर्स पास आउट होने पर इवन मास्टर्स में भी वो ट्रेनिंग नहीं थी जो जिस फील्ड में सर काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं लर्निंग फेज में था, तो सब कुछ सर से डायरेक्टली सीख रहा था, पढ़ा सीखा। सर ने हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, इवन एक्सेल कैसे चलाते थे अभी उस टाइम पे नहीं पता था हम लोगों को कि मतलब इस एक्सेल से इतना चीज़ें कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ करना और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे डिफरेंट उसमें शेप देना, कलर देना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सर से सीखते सीखते फिर आज यहाँ पे हूँ कि हाँ, वो एक्सेल से बहुत कुछ अब बना के कर पा रहे हैं। तो वो सर को थैंकफुल हूँ मैं सर का कि उन्होंने चीज़ों को वैसे सिखाया, जितनी बार भी पूछा उतनी बार बताया इन्होंने और उतनी फ्रीडम दिया। टाइम कभी मन हो कभी भी आइए लैब में, जब मर्जी तब तक काम करिए, कुछ कभी फोर्स नहीं था। तो ज्ञान लैब की सबसे अच्छी बात थी। और एथिक्स भी बताया कि हम लोगों को बीइंग रिसर्चर क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे एड्रेस करना है और कैसे उसको मतलब सोसाइटी को कैसा इम्पैक्ट है, आपके पर्सनालिटी इवन डेवलप करना, कि एथिक्स को ध्यान रखते हुए रिसर्च करना है। तो वो भी यहाँ पे सीखा सर के साथ। और बाकी बस पीएचडी जो है वो बस एकेडमिकली एक डिग्री नहीं देती है, वो बहुत कुछ सिखाती है, जीने का तरीका सिखा देती है 3-4-5 सालों में। और वो मैं बहुत ज़्यादा सर को एडमायर करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कैसे वो मैनेज करते थे टाइम को, मतलब स्टूडेंट से कैसे वो बात करते हैं, क्योंकि एज ए मतलब होता है, ग्रो करते हैं बच्चे, अलग अलग किस्म के सवाल आते हैं, फिर भी सर कभी किसी को ना डांटे। मैंने कभी सुना यहाँ पे डांटते हुए, हर चीज़ को हंस के समझाना उनको, इवन गाइड करना, सिर्फ एकेडमिक बातें ना करना, उनको लाइफ में कुछ हो रहा है तो वहाँ, और हमेशा अवेलेबल रहना। कोई भी बच्चा आता है बीएससी एमएससी का, उसको प्रॉब्लम है तो वो भी चीज़ मुझे, क्योंकि हम आगे चल के उस एकेडमिक या उस फेज में जाने वाले हैं और वो सब चीज़ें मैं देखा हूँ, तो वो कहेंगे एडमायर करता हूँ, नहीं हमको अपना बिहेवियर ऐसे रखना है, ऐसे पोलाइट होना है, ऐसे डिलीवर करना है लोगों को, कि हम लोगों मतलब हम सोसाइटी को ऊपर ले जाने में किस तरह की हेल्प कर सकते हैं, कैसे पोलाइट रहें, कैसे हम नॉलेज का ट्रांसफ़र करें। दोनों चीज़ होती है, इंसान रूडली भी बात करके वो चीज़ बोल सकता है और प्यार से भी कर सकता है, बट जो इम्पैक्ट आप हंस के बताते हुए, एग्जांपल देते हुए, अच्छे से प्यार समझाते हैं, तो बच्चे वो जल्दी ग्रैब करते हैं, समझते हैं। आज की जनरेशन जिस हिसाब की है उस हिसाब से तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे सीखने को मिली, तो मैं ओवरऑल ग्रो किया हूँ, मुझे ये लगता है। तो प्रज्वल, आप इजराइल जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक बहुत अच्छी एंशिएंट डीएनए लैब है जहाँ की आप काम करने जा रहे हैं और ये आपका पहला एंशिएंट डीएनए का एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए कि इजराइल की लैब में आपने कुछ टाइम के लिए एंशिएंट डीएनए पे काम किया था, लेकिन ये पूरा फुल फ्लेजेड आप पोस्ट डॉक करने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है इजराइल? तो शुरू में थोड़ा डर था, बट अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे शिंदे सर का पेपर है, उसमें ये आ चुका है कि फार्मर जो है वो इंडियन फार्मर इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए, और जो वहाँ का प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्टली वही बात, वो लोग भी न्यूलिथिक एक्सपेंशन फार्मिंग कैसे
डेवलप हुई है उस पर काम है। तो मेरा जब उनसे फर्स्ट इंटरेक्शन था, जो वहाँ पे हमारी पीआई हैं डॉक्टर विवियन स्लो, तो मैं उनको मेल करते हुए यही क्वेश्चन पुट किया था कि जब इंडियन फार्मिंग इंडिपेंडेंट है और वहाँ की फार्मिंग पे उनका प्रोजेक्ट है, तो कैसे मतलब वो उनका क्या ओपिनियन है एज की इंडियन फार्मिंग जो है वो पैरेलली और इंडिपेंडेंट इवॉल्व की है। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग है अभी, मतलब कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को कि साउथ एशियन रीजन और जो वहाँ पे फर्टाइल क्रेसेंट है वो रीजन कैसे दोनों इवॉल्व किए हैं, क्या पैरेलली है या फिर कुछ मूवमेंट हुआ था उस टाइम, एक टाइम पीरियड में। आप 2 लाइन में हम लोग के लिए ये बोलना चाहेंगे कि ज्ञान लैब ही क्यों बेस्ट है, क्यों ज्ञान लैब लोग चुने यहाँ पीएचडी करने? क्योंकि यहाँ आपको आपकी जो चीज़ें हैं उसको बिना दबाए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और आपको साथ साथ काम करने का मौका मिलता है। मतलब चीज़ें ये हैं कि आपको जिसमें मज़ा आएगा वो आप टॉपिक चूज़ करिए और आपको जिस टाइम में मज़ा है, आपको दिन में काम करना अच्छा लगता है आप दिन में काम करिए, आपको रात में काम करना अच्छा लगता है तो आप रात में काम करिए। तो जो वो है ना मज़ा, जो खुद को एक्सप्लोर करना है और उसके साथ साथ आप जो सोच रहे हैं सोसाइटी को जैसे देना है, डिग्री लेने के लिए आपकी जो चीज़ें हैं एकेडमिकली आप इंडिपेंडेंट फ्री हैं और इवन पर्सनल लाइफ भी आपकी फुल फ्री हैं। आप जब आपको जब मर्जी हो तब काम करिए, जैसे मतलब जैसे मन करे वैसे काम करिए। तो बहुत इस बढ़िया। वजह से और क्योंकि आप बीएचयू से जुड़े हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ की आपने पीएचडी किया, वही अभी करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे थे, तो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिजिनसली चीज़ों को डेवलप करने के लिए सोचता है और स्टूडेंट पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो बीएचयू में काम करने वाले जो स्टूडेंट हैं, लेकिन एक कुछ और भी ड्रॉबैक्स भी हैं कि भाई इंस्टीट्यूट के लेवल का जो फैसिलिटी है वो यहाँ नहीं मिल पाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उतना पीआई भी टाइम नहीं दे पाता क्योंकि पीआई भी अपनी टीचिंग है और भी सारी चीज़ें हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि एस्पिरेंट नए हैं, उनके पास बहुत एनर्जी है, लेकिन वो जितनी तेज़ी से सोचते हैं कि हम अपने पीएचडी को आगे बढ़ाएं, उतनी तेज़ी से वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं और उनका काफ़ी समय भी, उसका भी नुकसान भी करता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग जब काम कर रहे थे, जब सर की जब ट्रेनिंग एज पीएचडी मैं ज्वाइन किया, तो हम लोग जब काम शुरू कर रहे थे तो फर्स्ट हमको ये देखना है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम कैसे इंक्लूड हो सकता है किसी आर्टिकल में। तो अगर डे 1 से आपका ये एम है कि ये एक्सपेरिमेंट लगा रहा हूँ, ये सेटअप कर रहा हूँ और ये मेरा पिक्चर 1 या पिक्चर 2 या पिक्चर 3 कुछ भी ये ग्राफ ये डेवलप होगा, तो दैट मीन्स कि आपकी पेस भले धीरे रहेगी बट आपके हैंड में एक पिक्चर है। उस आर्टिकल हमेशा एक आर्टिकल के फ्रेमवर्क में काम करना यहाँ सीखा हूँ, तो उस वजह से मुझे काफ़ी आसान होता था। और जब आप आर्टिकल फ्रेम में काम करते हैं तो पीआई से अगर आपको वीक में कुछ टाइम मिल रहा है या डेली थोड़ा टाइम मिल रहा है तो काफ़ी इम्पैक्ट कर पाता है कि आप जहाँ पे कहीं फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने, तो आपके पास एग्जैक्टली क्वेश्चंस है कि आप विद इन 5 मिनट का इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ बता पाएंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, आप आपके हिसाब से है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर हम जैसे हमको नीड है, हम पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो पीआई का एक शेड्यूल होता है कि हाँ इनकी क्लासेज इतने बजे हैं, तो हमको पता है कि सर इतने बजे आ रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं और ये टाइम फ्री टाइम है, तो हमको डे में उतना ही मैं देखता था कि हाँ ये टाइम है। तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स मेरे ये क्वेश्चंस होते थे कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, आगे क्या करना है, या मेरा ये डाटा है मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आगे कैसे नेक्स्ट सेटअप कैसे करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा। तो आई गेस अगर इस प्रिपरेशन में काम हो तो टाइम बचेगा और फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी कम होगी। और इवन अगर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन है तो हम एकेडमिक जाते हैं, तो मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे ड्रॉबैक था या कुछ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी सेटअप है वो बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि यहाँ हम उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बाकी चीज़ें हैं, तो सब कुछ एक साथ रख के एक सिनारियो देती है, क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है वो आप जीते हो और वो चीज़ फील करते हो, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। आपको बता दूं कि प्रज्वल वन ऑफ द बेस्ट पीएचडी स्टूडेंट अगर इस कंट्री का कहें, क्योंकि अपने टाइम पीरियड में इन्होंने एक से एक ज़बरदस्त पेपर यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे ही किया। उसके अलावा आपने जो है वो कोविड पे भी बहुत बड़ा काम किया और स्वयंते बाबू जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला, उनके पेपर के भी उसके अगेंस्ट इनकी एक डिस्कवरी थी जो कि बहुत पॉपुलर हुई कि निएंडरथल का जीन जो है वो इंडिया में लोगों को सिक नहीं बना रहा है। तो इस तरीके का काम भी प्रज्वल ने किया, जिसको कि इंटरनेशनली पीयर रिव्यूड किया गया इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों द्वारा, कम्युनिटी द्वारा। तो अभी भी प्रज्वल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसा नहीं कि लैब के साथ ये कट ऑफ हो जाएंगे।
कंटिन्यूसली ये जो है अभी इनके जो जूनियर्स हैं उनको भी ट्रेन करते रहेंगे, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे और फ्यूचर में भी आप इनके बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन देखेंगे। तो हम सारे लोग ज्ञान लैब की तरफ से प्रज्वल को बहुत बहुत बधाई देते हैं फिर एक बार, और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फिर से भारत में लौटेंगे एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, और भारत में अपनी इंडिपेंडेंट लैब जो है वो डेवलप करेंगे। प्रज्वल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्ञान लैब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर।